गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कुछ खास बात बताने आया हूँ, आपकी ओएमआर शीट से संबंधित है। गौर से सुन लें। अभी सीबीएसई ने एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया है ओएमआर शीट के रिगार्डिंग कि आपको उसमें फिल कैसे करना है। पुराना था, आपने 2-3 एग्जाम दिए, दैट्स ओके। आप जो भरते हैं उसमें ए बी सी डी इनके सर्कल होते हैं 4, और उस सर्कल में आप फिल कर देते हैं ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से। ओके, वो ऐसा ही करना है, ऐसे ही रखना है। लास्ट का एक अनअटेम्प्टेड वाला कॉलम होता है, वो सर्कल होता है, आपको उसको भी ऐसे ही करना है। जो नहीं करना है उसको आपको फिल करना है उसमें, अनअटेम्प्ट। अब जो बॉक्स बना होता है जिसमें आप ए बी सी डी भरते थे, पहले आप अपनी मर्जी से या तो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, कई बच्चों ने तो किसी में कैपिटल लेटर किसी में स्मॉल लेटर, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, इन्विजिलेटर से पूछते थे, इन्विजिलेटर बोलता था कि भाई जैसा भी आपका ऑप्शन दिया गया है, स्मॉल में दिया तो स्मॉल भर दो, कैपिटल दिया तो कैपिटल भर दो। उनको भी नहीं थी नॉलेज, तो सीबीएसई ने नया अपडेट किया है, सारे स्कूल्स में भेज दिया है, सारे इन्विजिलेटर को पता है, सारे सुपरिटेंडेंट को पता है कि अब आपको जो बॉक्स भरना है उसमें जो एबीसीडी यूज करना है वो सिर्फ कैपिटल लेटर ही यूज करना है। आपको कैपिटल लेटर के अलावा और कुछ भी उनके अंदर नहीं लिखना है, ये आप खास ख्याल रखें। अगर आपने स्मॉल एबीसीडी लिख दिया तो नॉट वैलिड, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो नॉट वैलिड। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर से वो बॉक्स भरना होगा। ये ओएमआर शीट को भरने का नया सीबीएसई का अपडेट। ठीक, बाकी एबीसीडी जैसे आप भरते हैं, अगर आपको ए सही है ऑप्शन, आपने भर दिया, थोड़ी देर बाद पता चला कि ए सही नहीं है, तो फिर आपको बॉक्स में जो सही है, माना कि आपका बी ऑप्शन ठीक था तो आपने बी लिख दिया, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखा। ये आपको आपके सेंटर्स पे जानकारी इन्विजिलेटर्स भी देंगे, आपके टीचर्स भी देंगे। मैं आपको दे रहा हूँ स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाया है कि आप उसको कर सकें। दूसरा, कुछ समय से बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं, 2-3 एग्जाम ऐसे आए हैं जो कि वो समझते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। जैसे 12th का हम इंग्लिश देखें, 10th का हम साइंस देखें, तो मैंने सेंटर से निकलते बच्चों को देखा कि वो ज्यादा खुश नहीं थे। देखो बात क्या है, कौन खुश नहीं थे? जिन्होंने वहां को अंदर से नहीं पढ़ा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि ढंग से पढ़ रहे थे उनको सारा पेपर आता था, सारे क्वेश्चन पेपर उन्होंने सारा अटेम्प्ट किया। सीबीएसई ने क्या किया है कि जो बीच बीच में से एक एक लाइन से क्वेश्चन को रेज किया है। सीबीएसई चाहती है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो मैं आपको ये मंत्रा दे रहा हूं भैया कि आप अपनी एनसीईआरटी को बाय हार्ट बाय माइंड थोरोली पढ़ें, एक एक लाइन से गुजरें, वहां क्वेश्चन क्रिएट करें दिमाग में, और तब आप उसको अटेम्प्ट बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप साइंस के पेपर देखिए, सारा का सारा जितना भी था, डायग्राम्स बहुत सारे दे दिए गए, और बच्चे डायग्राम सिर्फ इसलिए रटते थे कि उन्हें बनाना है और लेवल करना है। नहीं, आपको डायग्राम समझना है, पढ़ना है। आपको वो लेवलिंग अगर हो रही है उसमें 10 तो 10 का फंक्शन देखना है कि आखिर वो कर क्या रहा है वो वाला पार्ट। तो आपको एक एक लाइन पढ़नी है, आपको माइंड में ये मेकअप नहीं करना है कि आउट ऑफ द सिलेबस है, आपको सैंपल पेपर के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। हाँ, उनको पढ़ना है, आपको उससे द वे ऑफ एग्जामिनेशन, वे ऑफ ऑप्शंस किस तरह से आएंगे, एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, ये आपको पता चलेगा। मार्केट में सैंपल पेपर का मतलब ये नहीं है कि ऐसा छप के आ गया, वो वाला अच्छा नहीं है जी, वो बहुत अच्छा है, वो टीचर ने रिकमेंड किया। नो, आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, आपके टीचर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ। तो ये ध्यान रखना है आपको, कैपिटल एबीसीडी यूज करना है, बिल्कुल ध्यान से। अभी आपके आधे से ज्यादा पेपर बचे हुए हैं, एक पेपर हुआ है अभी तो 12th वालों का, सिर्फ इंग्लिश का, समझे? अब बीएसटी का होने वाला है, तो आपको वो ध्यान रखना। 10th के वाले ही हो गए 2-1, लेकिन अब आज से आप एग्जाम देने जाएंगे, कल से ही आपको ये ध्यान रखना है एबीसीडी कैपिटल यूज करना। ठीक है, तो ये माइंड में जो एक
गेम सा बन गया, स्कैम सा बन गया, एक धांधली हो गई कि भैया क्या करें, आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं सोचना ये सारा सिलेबस में से, नो प्रॉब्लम, समझे। फोकस ऑन योर स्टडीज, एक एक लाइन सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स की, बाकी नोट्स करना है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल एग्जाम नहीं है, समझे, ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। सीबीएसई जानती है कि आप पैंडेमिक के दौर से गुजरे हैं, आपने पास कैसे स्टडी की होगी, किस तरह से आपने अपना एसेट्स इकट्ठा किया होगा, तो वो आपका भला चाहती है, नुकसान नहीं करेगी। सेकंड थिंग, ये मेरा आपका गुरु मंत्र है कि इस दौरान आप रोजाना थोड़ा सा धूप जरूर लें, ठीक है। यानी जैसे ही सुबह को सनराइज हो 10 मिनट के लिए धूप में जाए। आप जानते हैं कभी कितने भी टेंशन में बैठे हो, थोड़ा सा बाहर चले जाएं, धूप की फीलिंग लाएं, तो अपने आप अच्छा लगने लगता है। क्यों? देखो, धूप से विटामिन डी मिलती है, बायोलॉजिकल फैक्ट है, तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन धूप से आपके ब्रेन से वो एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो कि प्लेजरेबल एंजाइम्स हैं, जो कि आपको खुश रखते हैं। वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि आपको प्लेजर देते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जो आपकी मेमोरी पावर बढ़ाते हैं। तो वो एंजाइम धूप में ही निकलेंगे, और सुबह की धूप में निकलेंगे। तो आप कितना भी स्ट्रेस में हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बार बार 5-5, 6-6 मिनट के लिए अपने घर से बाहर निकलो, छत पे जाओ, अपने घर के गार्डन में जो टेरेस है वहां पे बैठो, उस धूप का एहसास करो, और देखो फिर कितना अच्छा बेटर रिजल्ट आने वाला है। और भैया ये बता दे रहे, कम खाना, थोड़ा थोड़ा कई बार खा लेना, ऐसा ना हो कि सुबह से पढ़ रहे थे, बहुत थके, मम्मी ने खाना दे दिया, ठूस ठूस के खा गए। अरे सारे ब्रेन की एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में ले ही रहेगी, दिमाग खराब हो जाएगा, समझे। पार्ट्स में खा लो, ठीक है। एनर्जी लेनी है तो एनर्जी ड्रिंक लो, वो वाली एनर्जी ड्रिंक नहीं लेनी है, एक कैंपा पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, और पता नहीं मैं नाम है नहीं ले रहा हूँ। आपका एनर्जी ड्रिंक एक ही, यहाँ पे मिल्क लेना है आपको, हल्का गर्म, थोड़ी सी चीनी या शक्कर डाल के, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छा होने वाला है एग्जाम, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको ओएमआर शीट में कैपिटल एबीसीडी भरना है, आपको हल्का खाना खाना है, और आपको रोजाना थोड़ी देर धूप में जरूर जाना है एग्जाम टाइम में आपको तैयारी करने के लिए। ये तो नॉर्मल हैबिट भी होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आप, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा करेंगे, मेरी दुआएं आपके साथ।